हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी ग्रामर। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्रिया का। तो क्रिया में से किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्रिया में से आता है क्रिया किसे कहते हैं और उसके भेद। तो ये तो आप जानते हैं, जो भी हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे द्वारा कर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, जो भी मतलब हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया होती है 2 प्रकार की। और यहाँ से जो 2 प्रकार हैं, यहाँ से हर मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। एक सेंटेंस दे देते हैं और एक सेंटेंस देने पर उसमें से पूछ लेते हैं अंडरलाइन वर्ड में कि यह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होते हैं कि जिस कर्म को हम स्वयं नहीं करते, जो नेचुरल होते हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे हम नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों का भार कर्ता पर ही पड़े, कर्म परम न हो। कहने की क्या बात है कि जो कार्य मतलब स्वतः होते हैं उसमें हम नहीं करते कोई भी कार्य, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, कर्ता होता है और कर्ता के बाद क्रिया होती है। कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं आती यहाँ, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि हम कह दें कि राम फल खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम क्या खाता है और क्या में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फल, फल हो गया। तो वहाँ पर क्या है कि राम कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, तो ये तो मतलब वे अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोहन भागता है, क्या कर रहा है मोहन, मोहन क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो भाग रहा है, क्या कर रहा है, वे स्वतः भाग रहा है, किसी ने उसे फोर्स नहीं कहा, ना ही किसी ने मतलब किसी ने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, अपने आप स्वतः उसका मतलब कार्य है, अपने आप वह कर रहा है। तो क्या है, वह स्वतः अपना जो है कार्य कर रहा है। मोहन भागता है, दौड़ता है, रोता है, खाता है, पीता है। तो क्या है, इसकी इनकी क्या है कि नेचुरल जो है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कर्म है उनका और वह करता है। तो क्या है, वे क्या किस चीज़ में आ जाएंगे, वे अकर्मक में आ जाएंगे। और अगर हम इसी सेंटेंस को कहें कि मोहन किसी से भगवाता है, इस तरह से आ जाए, तो क्या कर रहा है, किसी से, यानी कि किसी दूसरे पर करवा रहा है कोई कार्य। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर फिर सकर्मक आ जाएगा। फिर सकर्मक देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, जिसमें कर्म दिया होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, फल कर्ता को, जो फल होता है, फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, इस तरह से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या क्या पढ़ता है, हम पूछेंगे कि श्याम क्या पढ़ता है, तो क्या होगा, पुस्तक। तो इसमें दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब वह कार्य कर रहा है, ये रहा पुस्तक। तो कर्म हो गया, जिसमें कर्म होगा, कर्म के साथ वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मोहन पेंसिल देता है, तो क्या देता है, क्या देता है मोहन, मोहन देता है पेंसिल। यहाँ पर है कि श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, जो क्या का अर्थ दे। यहाँ पढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है इसकी, और जो पुस्तक पढ़ता है, जहाँ पर भी कर्म आ जाएगा वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और इसके सकर्मक क्रिया के क्या होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया क्या होती है कि अपूर्ण क्रिया क्या होती है कि जो कार्य मतलब पूरा नहीं होता, बीच में रुका हुआ होता है। कर्ता के रहते जो अकर्मक क्रिया, तथा कर्ता और कर्म के रहते जो सकर्मक क्रिया, जो मतलब अकर्मक हो क्रिया चाहे सकर्मक हो, और उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, जो मतलब अपना कंप्लीट कार्य नहीं करती। जैसे कि मैं अगले वर्ष वन जाऊंगा, ये वन दे रखा है, इसमें वन है, ये वन जाऊंगा। तो वन जाऊंगा का क्या है कि मैं अगले वर्ष जाऊंगा, कब जाऊंगा ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या है, अपूर्णकालिक है, ये कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, तो भारत के थे, इसमें मतलब समय नहीं दिया गया है, भारत के थे जवाहरलाल नेहरू।
फिर आ जाते हैं कि अपूर्ण क्रिया को अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द लगाया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे कि मैं अगले वर्ष हेडमास्टर बन जाऊंगा, तो क्या कहा गया है कि उसे क्या कहते हैं, पूरक शब्द कहते हैं। जो मतलब उसके जैसे कि ये दे दिया अगले वर्ष, क्या आ गया इस शब्द से अगले वर्ष, यहाँ पर है अगले और वर्ष, इस शब्द से क्या पता चल रहा है कि मैं अगले वर्ष जाऊंगा। अगले वर्ष कौन से वर्ष, ये तो नहीं दिया निश्चिंत, तो क्या है ये अपूर्ण क्रिया हो गई। फिर आ जाती है कि द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है कि जिस सकर्मक क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि देवदत्त ने सांप को डंडा मारा। तो देवदत्त ने क्या किया, देवदत्त हम पूछेंगे कि देवदत्त ने क्या किया कि सांप को क्या मारा, डंडा मारा। इसमें दो बार मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मारा, डंडा मारा, किसको मारा, सांप को मारा। तो क्या आ जाएंगे, इसमें दो कर्म आ जाएंगे, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया को कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, डूअर जो होता है, वो स्वयं न करके किसी और को कहे कि तुम यह काम कर दो। मतलब मैं खुद ना कोई काम करके मैं कहूँ कि तुम किताब पढ़ लो, तो उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, ये कर्ता जो है स्वयं क्रिया न करके किसी और अन्य से क्रिया करने की प्रेरणा देता है, तो उसे क्या होते हैं, सब प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सुनाना, लिखना, पढ़ाना, कराना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि सुनाना क्या होगा, अगर यही हो जाते सुनना आ जाता तो ये कर्मक में आ जाता। क्यों, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है और मतलब जो है कर्ता अपने आप ये कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाए जैसे कि पढ़ाना क्या हो गया, पढ़ना होता तो अकर्मक में आ जाता, और ये है पढ़ाना, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को पढ़ा रहा है, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया में आ जाएगा। और अगर आपको मतलब मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और टॉपिक भी बता दिया करो। अगले वाला में मतलब आपको कौन सा टॉपिक है जो हार्ड लगता है, जो मैं आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू गाइस।